बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के पहले लेसन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सरसाइज में वोकैबुलरी एंड ग्रामर के सेक्शन में से क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन ई जो है ये हल किए जाएंगे। डी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ट्रांसफॉर्म द वर्ड इन पैरेंथेसिस टू द अप्रोप्रिएट फॉर्म बेस्ड ऑन द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, इसको चेंज लिख देते बेहतर रहता, क्योंकि ये जो काम किया जाएगा इसको हम लिंग्विस्टिक्स में, लिसानियात में डेरिवेशन कहते हैं। ये मैथ की डेरिवेशन नहीं है, ये इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की डेरिवेशन है। इसका मतलब होता है कि एक लफ्ज़ को में से दूसरा लफ्ज़ बनाना, एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ बनाना, उसी पे बेस करता हो, तो उसको डेरिवेशन कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म लिख दिया, चेंज लिखते या डिराइव लिखते वो ज़्यादा प्रॉपर था। और फर्स्ट ईयर कोई छोटी क्लास नहीं है कि इस तरह की चीज़ें की जाएँ। एनीहाउ, कि पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स के अंदर जो लफ्ज़ दिए गए हैं उनको चेंज करके अपने ब्लैंक्स में लगाना है, ताकि ये सेंटेंस जो है वो प्रॉपर ग्रामेटिकल हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज जो कर रहा हूँ कि ये वर्ब से किस में चेंज हुआ, ये दिए हुए सारे ही तकरीबन वर्ब हैं, या कोई नाउन भी है, जैसे ये वैल्यू है, तो वो ये किस में चेंज होते हैं आगे, और हम क्या लफ्ज़ यहाँ पे लगाएंगे मैं आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट है, शी ऑलवेज स्पीक्स विद ग्रेट कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब होता है इत्माद करना, इत्माद रखना, तो इससे ग्रेट कॉन्फिडेंस आएगा। लेट्स सी, कॉन्फिडेंस। सेकंड, द टीचर एनकरेज द स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली। टीचर बच्चों को क्रिटिकली सोचने पे, गौर करके सोचने पे इनकरेज करता है। अगर ये प्रेजेंट हो तो इनकरेजेस आएगा, अगर ये पास्ट है तो इनकरेज्ड होगा। दोनों आंसर्स ठीक होंगे। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या लगाया गया है। आंसर्स दोनों ठीक होंगे, इनकरेजेस भी ठीक होगा और इनकरेज्ड भी ठीक होगा। ये वर्ब का वर्ब ही रहेगा। यहाँ पे कन्फाइड वर्ब से नाउन बन गया, लेकिन एनकरेज वर्ब से वर्ब ही रहेगा। इसकी एस वाली फॉर्म होगी या डी वाली, यानी ये प्रेजेंट सिंगुलर में चेंज होगा या पास्ट फॉर्म में चेंज होगा। दोनों में से कोई भी कर दे ठीक होगा। एनकरेज्ड। थर्ड, his create ideas were welcomed by the committee। कमेटी ने उसके आइडियाज़ को वेलकम किया। किस तरह के आइडियाज़ थे? क्रिएट से, क्रिएटिव, क्रिएट वर्ब है, क्रिएटिव एडजेक्टिव है, क्रिएटिव। फोर्थ है, दे एक्टेड इम्पल्स विच लेड टू ए पुअर आउटकम। इम्पल्स का मीनिंग होते हैं कि बगैर सोचे समझे, बगैर कोई तैयारी किए, उन्होंने बगैर किसी तैयारी के काम किया, जिसका नतीजा जो है वो पुअर निकला, पुअर आउटकम, जो पुअर आउटकम की वजह बना। तो इम्पल्स, क्योंकि ये वर्ब है तो, या ये नाउन भी हो सकता है, तो इसकी जो डेरिवेशन है वो होगी इम्पल्सिवली। दे एक्टेड इम्पल्सिवली, उन्होंने बगैर सोचे समझे काम किया, विच लेड टू ए पुअर आउटकम, इम्पल्सिवली। फिफ्थ है, दैट वाज एन एक्सट्रीमली वैल्यू कंट्रीब्यूशन। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, वैल्यू नाउन है तो वैल्यूएबल एडजेक्टिव है। ये कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती था, वैल्यूएबल। क्वेश्चन ई, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। दिए हुए ऑप्शंस में से ठीक प्रेपोजिशन चूज करनी है। फर्स्ट, शी वाज रियली प्लीज्ड हर एग्जाम रिजल्ट्स, प्लीज्ड विद हर एग्जाम रिजल्ट्स, प्लीज्ड अबाउट हर एग्जाम रिजल्ट्स।
she was really pleased with her exam results. Second है the company's headquarters is located in Rawalpindi, on Rawalpindi. आप अपना गेस कीजिए, हम आंसर देखते हैं. The company's headquarters is located in Rawalpindi. Third है we had to discuss the issue during the meeting, in the meeting. मीटिंग एक टाइम फ्रेम होता है, एक ड्यूरेशन है, इसलिए ड्यूरिंग आएगा. फोर्थ, द टीचर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, दी स्टूडेंट्स अटेंडेंस. स्ट्रिक्ट अबाउट या स्ट्रिक्ट विद, तो स्ट्रिक्ट अबाउट ये आना चाहिए. लेट्स सी, स्ट्रिक्ट अबाउट. द टीचर वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द स्टूडेंट्स अटेंडेंस. फिफ्थ है द बुक इज ड्यू बैक टू द लाइब्रेरी नेक्स्ट वीक, बैक एट द लाइब्रेरी नेक्स्ट वीक. The book is due back to the library next week. Sixth है he has been working at the same company for the same company for 10 years. He has been working for the same company for 10 years. Seventh है the festival is celebrated on the first weekend of every month, at the first weekend of every month. तो यहाँ पे एक रूल याद रखिएगा, दिन का पता हो, दिन का जिक्र हो कि कौन सा दिन है तो ऑन आता है. तो फर्स्ट वीकेंड यानी पहला सैटरडे का दिन, तो सैटरडे एक दिन है तो ऑन आना चाहिए. लेट्स सी, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट वीकेंड ऑफ एवरी मंथ. द आर्ग्यूमेंट इज प्राइमरीली अबाउट पर्सनल बिलीव्स, ओवर पर्सनल बिलीव्स. आर्ग्यूमेंट अबाउट होता है. लेट्स सी, द आर्ग्यूमेंट इज प्राइमरीली अबाउट पर्सनल बिलीव्स. और नाइन्थ है शी हैज़ बीन ट्रेवलिंग Europe for the past 2 months. Around Europe, across Europe. Across Europe जो है ये इसके साथ आप ट्रैवलिंग जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे कि अक्रॉस के मीनिंग होते हैं आर पार, पार निकल जाना. तो अराउंड का मतलब है कि उसके अंदर ही इधर उधर घूमना. तो ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है या आप इसको क्या मीनिंग पहनाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर यहाँ पे आना चाहिए वो अराउंड है. लेट्स सी कि क्या दिया जवाब इन्होंने. अराउंड. और 10th है they arrived at the airport to the airport just in time for flight. तो arrived के साथ at आएगा. at. They arrived at the airport just in time for the flight.